क्या कभी आपने सोचा है कि एक्टिविज्म के चक्कर में हमारा देश कितना पीछे जा रहा है? भारत के लोग सच में बहुत भोले हैं, तभी तो नकली और सीजनल पर्यावरणवादियों के आडंबर में फंस जाते हैं और अपने देश के महत्वपूर्ण फैसले इन लोगों की राय पर छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि देश का नुकसान और गरीब लोगों के विकास पर कंप्लीट फुल स्टॉप लग जाता है। और यही बात अब पीएम मोदी ने भी दोहराई है। जानेंगे टीएफआई की इस वीडियो में कैसे पीएम मोदी ने एक ही भाषण से नकली पर्यावरणवादियों और न्यायपालिका की कलई खोल दी है, मेरे यानी अनिमेष पांडे के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत में छद्म धर्म निरपेक्षता की, छद्म आदर्शवाद की, छद्म पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने वालों की सामने से आलोचना करना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम है। यही वो चीजें हैं जिसके चलते एक लंबे समय तक भारत पीछे रहा है। ऐसे लोग जो भारतीय सहिष्णुता का लाभ उठाकर नीतियों के हवाले से लगातार भारत विरोधी कार्य करते रहे हैं, वो विकास की राह में रोड़ा बनते हैं। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सबको एक साथ फटकार लगाई है। अब हाल ही में ऐसे समूहों, लोगों और यहां तक कि न्यायपालिका को भी सरकार द्वारा फटकार लगाई गई है। बात यह है कि एक कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे, वहां पर प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से जो फटकार लगाई है वह देखने योग्य है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही। आपको मालूम होगा कि नर्मदा बांध आंदोलन पर तीस्ता सीतलवाड़ जैसे आर्मचेयर एक्टिविस्ट्स ने कैसे विधवा विलाप किया था और उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कैसे संरक्षण प्राप्त करते हुए इस योजना में बाधा डालने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित करते हुए और निशाने पर लेते हुए ये कहा कि यह योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और वर्षों तक कागज में लिपटने के कारण वह अटका रहा। कभी कहीं से कोई विरोध करने लगता था तो कभी कहीं से कोई अपना दिमाग लगाने लगता था। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उस बांध को पूरा करने से रोकने हेतु न्यायपालिका और पर्यावरण संरक्षण के कथित सिपाही अवरोध उत्पन्न करते रहे। न्यायपालिका उस समय एक ठोस निर्णय लेने से कतराती रही और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने उनको निशाने पर लेने से तनिक भी हिचकिचाहट दिखाने का प्रयास नहीं किया। पर्यावरण क्रांतिकारियों के कारण विश्व बैंक ने भी पैसा नहीं दिया था। इतने वर्षों बाद उसी बांध के चलते कच्छ में जो विकास हुआ है वो एग्रो एक्सपोर्ट में झंडे गाड़ रहा है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ऐसे लिपस्टिक आंदोलनकारियों से नुकसान गरीबों का हुआ है। सड़कें नहीं है तो अस्पताल, स्कूल दूर है, बिजली नहीं है तो आर्थिक और बौद्धिक विकास दूर है। कुछ चंद लोगों की हठ धर्मिता के कारण सभी लोगों का नुकसान नहीं होने दिया जा सकता है। यह असहनीय है कि कुछ लोग जिनके पक्ष को आसानी से दरकिनार किया जा सकता था, परंतु तार्किकता को किनारे रख भारतीय लोकतंत्र में एक वक्त ऐसे लोगों की पूजा की जाती रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में ऐसे छद्म और दोगले लोगों को फटकार लगाई है, वह भी समझ गए होंगे कि विदेशी पैमाने पर भारतीय पर्यावरण को नापना मूर्खता होगी। ये निहायती मूर्खों का कार्य है कि वह अपने देश की विरासत को विदेशी कौड़ियों में बेचने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों को उपनिवेशवाद मानसिकता में जकड़ा हुआ समूह बताया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। भारतीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है वह लाजवाब है। उन्होंने तो ऐसा भिगो कर मारा है कि कई दिनों तक विरोधी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। ऐसी आशा है कि यही तेवर मूलभूत बदलावों को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर भी लागू किए जाएंगे।